लोग डरे हुए सहमे हुए कि हुक्म आ गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए, सबको अपनी जान की इतनी फिक्र है। ऊपर वाला सब पे अपना रहम और करम कर दे, लेकिन इंशाल्लाह किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। सब सुकून से अमन अमान से रहेंगे। नेगी जी बिल्कुल खड़े रहो मेरी तरीके से। आपको भी महसूस हुआ है? कह रहे हुक्म आया है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। टूट तो गया और कैसे टूटेगा? क्या टूट गया? ये एसी गिर गया ऊपर से उतर के। ये ऊपर से गिरा है? और क्या? और भी नहीं ना, नहीं बेवकूफ बना रहा हूँ, बेवकूफ बन रही हूँ। अरे कुछ नहीं गिरा, ये मेरा बच्चा कह रहा है। मैं सोचती हूँ 6.5 फुट है, ताकतवर है। लाइन में हो जाओ, लाइन में। स्कूल में कुछ बैठने वाली, खड़ी हो जाओ, कुछ बैठने वाला। सब लाइन में हो जाओ, सारे लोग लाइन में हो जाओ। मैं आपके पीछे हूँ। आप भी लाइन में, मैं भी लाइन में। चलो कैमरा चालू तो है नहीं बेटा। पुष्पिंदर मेरा कैमरा चालू है, मेरी जिगर चालू है, कैमरा चालू है, रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। नहीं अरे कहाँ चालू? सुन लो साइलेंट। लाइन में हो जाओ, कर तो कुछ भी रहे लेकिन लाइन में हो जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज यहाँ पर हम सेफ्टी की एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अर्थक्वेक का सिनेरियो था और हमने बिल्डिंग खाली करी है। हमने बिल्डिंग कितनी देर में खाली करी सर? हमने 2 मिनट्स के अंदर बिल्डिंग खाली करी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों को। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है बिल्डिंग खाली करते हुए। एक तो जैसे जो बाहर से लोग आए हुए हैं या जो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको पता होना चाहिए एंट्री और एग्जिट कहाँ पर है और बिल्डिंग में कितनी एंट्री और एग्जिट है, ताकि जब भी इमरजेंसी हो आप इजीली बिल्डिंग खाली कर सकें। और भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ठीक है? आराम से बिल्डिंग खाली करनी है। अगर आप मॉल वगैरह कहीं पर है तो लिफ्ट्स यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ स्टेयर से आपको बिल्डिंग एग्जिट करनी है, ठीक है? और अगर आपको दिख रहा है कि कोई किसी को चोट लगी हुई है तो पहले आप अपने आप को सेव करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप उसे बचा सकते हैं तो आप उसे बचा के बिल्डिंग से बाहर लाइए। भूकंप के केस में क्या करना है, कोई भी हैवी चीज़ सर के ऊपर, ऐसे किताब या कुछ या बैग रख लें, ताकि अगर कुछ ऊपर से गिर रहा हो आपके सर पे ना गिरे, आपको हेड इंजरी ना हो। अगर आग लग रही है, आग के केस में अगर धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है, आप कोशिश करो कि नीचे से क्रॉल करके निकलो, भागे ना। आग के केस में अगर गीला कपड़ा आपके पास कुछ है या रुमाल है तो अपना मुंह ढक लें। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्डिंग खाली करते हुए। जैसे आप बाहर आए, आपको लगे कोई सीरियसली इंजर्ड है, एम्बुलेंस को फ़ोन करें या फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दें अगर ज़्यादा आग लगी है, ठीक है? तो और कुछ आप सभी को BSES सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से नमस्कार। इस छोटी सी मॉक ड्रिल का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था कि आप लोगों के अंदर जागृति पैदा करना। ये सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं, आप आम आदमी के लिए भी मॉक ड्रिल कीजिए। अगर घर में आप हैं या बाहर हैं, कहीं किसी भी जगह है, कहीं भी भूकंप आ सकता है, ये नहीं कि एक जगह ही आएगा, तो उस केस में हमें किस तरीके से अपने आप को सेफ करते हुए अपने को भी बचाना है, अपने साथी को भी बचाना है, उसी के मद्देनज़र हमने एक छोटा सा ये मॉक ड्रिल यहाँ पे रखा था। और हम समझते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कभी भी इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है, देखो सेफ्टी के बहुत तरीके हैं। घर से बाहर निकलते समय देखो भूकंप के अंदर ना जानकारी यहाँ पे इतनी नहीं है जितनी जापान वगैरह के अंदर है। टेबल के नीचे छुपना या साइड में पिलर की साइड में छुपना, जिससे क्या होता है कि हमारा इंजरी कम होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमको, अब जैसे आग लगने के केस में भी होती हैं ये चीज़ें, वो भी हमें ध्यान रखनी होती है। तो हमें जो अपनी सेफ्टी अपने परिवार की, अपने अड़ोस पड़ोस की और अपने जो है ऑफिस में, जहाँ पे अभी आप लोग ऑफिस में आए तो हम आपको ऑफिस का मान के चल रहे हैं। अगर अभी यहाँ कोई अगर खुदा ना खास्ता आँख में हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी तो सभी की बनती है ना। बिल्कुल, हमको यहाँ से किस तरीके से सेफ निकलना है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, और इमीडिएटली ना एक जगह बाहर आकर इकट्ठे हो जाए। किसी ने भी पैनिक नहीं फैलाना, चोट तो किसी को भी लग सकती है, उसकी मदद कर दो जिस तरीके की भी हो जाए, जिसके पास है। नहीं तो सेफली लिटा तो सकता है आदमी उसको,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसका ध्यान रखोगे आपके काम आएंगी, सभी के काम आएंगी। धन्यवाद, शुक्रिया। सुंदर जी, अगर किसी की पार्ट पेमेंट वगैरह निकालनी एक मिनट बस, एक मिनट का टाइम लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सर्कल हेड श्री संजय सर से, वो हमारे सेंट्रल सर्कल के सर्कल हेड है, वो कुछ बातें इसके बारे में बोलेंगे, इवैक्यूएशन ड्रिल के बारे में। देखिए, जब भूकंप आता है किसी को पता नहीं होता क्या आने वाला है। कोई भी साइंस ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बता सके कि भूकंप आने वाला है। तो हमें एक बेसिकली प्रिकॉशन लेना है। तो ये जो ड्रिल हुई है, इससे आपने एक चीज़ सीखी होगी कि जितना जल्दी हम बिल्डिंग से बाहर आ जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, क्योंकि भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स भी आते रहते हैं। एक बार भूकंप आया 10-15 सेकंड के लिए, उसके बाद 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद दोबारा आ सकता है वो। तो एक बार हम जल्दी से निकल जाएंगे बिल्डिंग से बाहर तो हम सेफ हो गए। तो ये अच्छी ड्रिल करी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत कोऑपरेशन दिया। थैंक यू। थैंक यू। गॉड साहब इधर तो देख लीजिए, ये हमें भी तो पता चलना चाहिए। ये बात गलत है भाई, ये तो पूरी वायरल होगी। ये सारा ऑफिस भी करना है, वो घर पे भी करना है, बताने लोगों को बताना है। हाँ, तो मैं पूरी वायरल करूंगी, यूट्यूब चैनल पे डालूंगी। नहीं यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे तो पहले डालूंगी, सबसे पहले तुम डरे थे। आपने तो पूरी वीडियो बना डाली जी, ये बिल्कुल वायरल होगी। ये देखिए, आप जरा मेरे साथ खड़े हो जाइए बेटा, जरा मेरी भी बनाना साथ। वाह वाह भाई, बहुत ज़्यादा वायरल करोगे, बहुत ज़्यादा।